हम सभी ने बचपन में परियों की कहानी सुनी है, लेकिन इन्हें कभी देखा नहीं है। उत्तराखंड में एक ऐसी पहाड़ी है जिसे रानियों का देश कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ पर परियां निवास करती हैं और सालों से इस पर्वत पर बने थात गांव की रक्षा करती आ रही हैं। आपने कभी परियां देखी हैं? अगर नहीं, तो परियों की कहानी तो जरूर सुनी होंगी। इन परियों की कल्पना करने में इतना मजा आता है कि लगता है कि काश वो हमारी सामने आएं और छड़ी घुमाकर हमारी हर विश पूरी कर दें। यह सब सपनों में होता है, हम यही मानते हैं, पर ऐसा नहीं है। भारत में एक ऐसी जगह है जिसे परियों का देश कहा जाता है। कई लोगों का दावा है कि यहाँ पर परियां आसमान में उतरी नजर आती हैं, जिन्हें देखकर हर कोई स्तब्ध रह जाता है। अगर आप भी परियों के देश में जाना चाहते हैं, तो उत्तराखंड की इस जगह को एक्सप्लोर करना ना भूलें। यहाँ आपको परियों के होने का ठोस सबूत मिल जाएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बने पहाड़ाए को परियों का देश कहा जाता है। यहाँ के खैट पर्वत पर कई परियां रहती हैं। इसके बारे में कई कहानियां फैली हैं। यहाँ के लोकल गढ़वाली भाषा में कहते हैं कि यहाँ पर आंछरी रहती हैं। परियों को गढ़वाली भाषा में आंछरी कहते हैं। इस पर्वत के सबसे नजदीक है थात गांव। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि पर्वत पर रह रही परियां हजारों सालाए से उनकी रक्षा कर रही हैं। कुछ लोगों ने तो इस बात का भी दावा किया है कि यहाँ परियों ने दर्शन तक दिए हैं। जरा सोचिए, जिस जगह पर परियां रहती हैं, वो जगह क्या किसी जन्नत से कम होगी? खैट पर्वत एकदम ऐसा ही है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। कहते हैं कि यहाँ पर अखरोट और लहसुन की खेती अपने आप हो जाती है। पर अजीब बात तो यह है कि अगर आप एक पौधा लगाकर जाएं, तो कुछ ही दिन में वह सूख जाएगा। मान्यता है कि आज भी इस पर्वत पर 9 परियां निवास करती हैं। सबसे अजीब बात तो यह है कि यहाँ अनाज कूटने वाली ओखलियां तो समतल पर बनी होती है, लेकिन खैट पर्वत पर ये ओखलियां दीवारों पर बनी हैं। परियों को लेकर एक कहानी खूब प्रचलित है। सदियों पहले टिहरी गढ़वाल के चौदान गांव में राजा आशा रावत रहते थे। राजा की 6 पत्नियां थीं, लेकिन उनका कोई पुत्र नहीं था। राजा को दुखी देखकर पहली पत्नी ने कहा कि आप राजा हो तो आप 7वां विवाह कर लो। इसके बाद राजा का विवाह देवा से हो गया। इसके कुछ समय बाद रानी देवा ने एक के बाद एक पूरे 9 बच्चों को जन्म दिया, जिनका नाम राजा ने कमला रौतेली, देवी रौतेली, आशा रौतेली, वासदेई रौतेली, इगुला रौतेली, बिगुल रौतेली, सदेई रौतेली, गरादुआ रौतेली और वरदेई रौतेली रखा गया। 12 साल की उम्र तक सभी बेहद सुंदर दिखने लगी थी। कहा जाता है कि एक रात सभी बहनें गहरी नींद में सोई हुई थी। इस दौरान उनके सपने में सेम नागराज आए और उन्होंने सभी बहनों को अपनी रानी बना लिया। लेकिन सुबह उठते ही सभी बहनों ने देखा कि उनके गांव में अंधेरा पसरा पड़ा है, जबकि ऊंचे पर्वतों पर धूप खिली हुई है। सूरज की इसी तलाश में जब सभी बहनें खैट पर्वत पहुंची तो आंचरी बन गईं। लोगों की मान्यता है कि ये आज भी खैट पर्वत पर परियां बनकर घूमती हैं। थात गांव से कुल 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है खैटखाल मंदिर। कहते हैं कि यहाँ पर कई रहस्यमयी शक्तियां हैं। आसपास के लोग इसे परियों के मंदिर के रूप में भी पूजते हैं। यहाँ के लायगों का कहना है कि परियों को चटकीला रंग, तेज आवाज और संगीत पसंद नहीं है। इसलिए यहाँ आकर आपको एकदम शांति का वातावरण बनाना होगा। परियों को चटकीला रंग, शोर और तेज संगीत पसंद नहीं है, इसलिए यहाँ इन बातों की मनाही है। यहाँ एक जीतू नाम के व्यक्ति की कहानी भी काफी चर्चित है। कहते हैं जीतू की बांसुरी की तान पर आकर्षित होकर परियां उसके सामने आ गईं और उसे अपने साथ ले गईं। यहाँ एक रहस्यमय गुफा भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके आदि अंत का पता नहीं चल पाया है। इस स्थान का संबंध महादेव द्वारा अंधकासुर और देवी द्वार शुंभ निशुंभ के वध से भी जोड़ा जाता है। कुछ लोग अलौकिक कन्याओं को योगिनियां और वनदेवी भी मानते हैं। उत्तराखंड की सबसे रहस्यमय झील जहां नहाने आती है परियां। यह ताल बेहद खूबसूरत है। कहा जाता है कि इस जगह पर परियों का निवास है। यह झील नैनीताल से करीब 25 किलोमीटर दूर है।
परियों के निवास होने के कारण ही इस झील को परी ताल कहते हैं। उत्तराखंड में कई रहस्यमय जगहें हैं। इन जगहों की अपनी कहानियां हैं जो रोमांचकारी हैं। इन जगहों को घूमने के लिए देश और दुनिया से टूरिस्ट आते हैं। कई जगहें तो ऐसी हैं जिनके रहस्य सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। ऐसी ही एक ताल है जहां परियां नहाने के लिए आती हैं। सुनकर अजीब जरूर लगेगा, लेकिन यह एकदम सही है। आइए इस ताल के बारे में विस्तार से जानते हैं। इस ताल में नहाने के लिए आती हैं परियां। यह ताल बेहद खूबसूरत है। कहा जाता है कि इस जगह पर परियों का निवास है। यह ताल नैनीताल से करीब 25 किलोमीटर दूर है। परियों के निवास होने के कारण ही इस ताल को परी ताल कहते हैं। नैनीताल के पास स्थित चाफी गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर यह ताल है। इस ताल तक पहुंचने के लिए पैदल चलकर जाना होता है। ताल तक पहुंचने के लिए ट्रैकिंग करनी पड़ती है। ताल तक पहुंचने का सफर बेहद रोमांचक है। हालांकि यह रास्ता खतरनाक भी है। यहाँ रास्ते में एक पुल भी है जो अंग्रेजों के जमाने का है। इस जगह पर इंसानों का दखल कम ही है, जिस कारण इसकी खूबसूरती बरकरार है। इस ताल की गिनती रहस्यमय तालों में होती है। कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन इस ताल में परियां नहाने के लिए आती हैं। ताल के आसपास कुछ काली चट्टानें हैं। इन्हें शिलाजीत युक्त चट्टान माना जाता है। ताल से सटा एक खूबसूरत झरना भी है। इस ताल की असल गहराई किसी को नहीं पता है। स्थानीय लोग यहाँ नहाने और डुबकी लगाने से परहेज करते हैं। अगर आप नैनीताल जा रहे हैं तो यहाँ जरूर जाएं। ऐसी भी कहा जाता है कि कई लोगों ने यहाँ परियों को निकलते हुए देखा है। रहस्यमय लोक कथाओं के कारण इस ताल को शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ देव परियां स्नान करती हैं, जिस कारण स्थानीय लोग यहाँ डुबकी लगाने या स्नान करने से परहेज करते हैं।